सभी लोग का स्वागत है Gary24 चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम टेलीग्राम चैनल पे भी हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ी हुई। मंत्री द्वारा एक राहत पैकेज लॉन्च किया गया और जिसका नाम है एक देश एक बाज़ार की नीति। एक देश एक बाज़ार की नीति लागू होगी। इस तीसरी किस्त में राहत पैकेज में कृषि पशुपालन पर जोर दिया गया और इसके लिए कानून बदलने की भी तैयारी हो रही है। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया गया यह आर्थिक पैकेज कृषि और उससे जुड़े गतिविधियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मददगार होगा। 1,63,000 करोड़ का राहत पैकेज कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए है और इसमें 11 कदम गिनाए गए हैं किसानों की आय बढ़ाने में जो कारगर होंगे, और वो 11 कदम कुछ इस प्रकार से है। भी किए जाएंगे जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें खाद्य तेल, दाल, आलू, प्याज आदि को कानून से बाहर किया जाएगा। सूखा और महंगाई जैसी आपात स्थिति में ही स्टॉक लिमिट लागू की जाएगी और इससे फ़ायदा यह होगा कि निर्यात में दिक्कतें नहीं होंगी और बाज़ार में दाम गिराने का भय घटेगा। इसके अलावा सेकंड पे जो है कृषि विपणन सुधार, और इसमें जो है उपज अच्छे दाम पर बेचने का कानून जो है लाया जाएगा और कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा, राज्यों के बीच जो है बिना कोई रोक टोक के उत्पाद की बिक्री होगी। सुधार किया गया है वो है कृषि उत्पाद नियंत्रण और गुणवत्ता, जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग और क्वालिटी भी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कृषि जो है किसान, प्रोसेसर, बड़े खुदरा कारोबारियों व निर्यातकों के सीधे संपर्क में रहेंगे और उपज की गुणवत्ता हेतु जो है स्पेशलिस्ट की मदद ली जाएगी। और इससे जो फ़ायदा क्या होगा, उपज का उचित रिटर्न ना मिलने का जोखिम नहीं रहेगा। चौथे यानी कि विशेष फंड, 1 लाख करोड़ के फंड से कृषि उत्पादों की खरीद और भंडारण और विपणन के नए केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो है माइक्रो फूड स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें 10,000 करोड़ से विशेष क्लस्टर बनेंगे और सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को जिससे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिटन एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है और इसमें 55 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी सरकार। और चौथे नंबर पे पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें पशुधन के 100% टीकाकरण पर 13,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होगा। ने टॉप टू टोटल के तहत सभी फल और सब्जियों को सब्सिडी युक्त आपूर्ति की व्यवस्था का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अधिक उत्पादन वाले इलाकों से कम उत्पादन वाली जगहों पर इनकी आपूर्ति, भंडारण, परिवहन के खर्च पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी तक यह योजना टमाटर, आलू, प्याज जैसी सब्जियों पर ही लागू थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ाने से पूरे देश में इनकी बेहतर पहुंच आसान होगी। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों और नाव का बीमा होगा। मछुआरों और उनकी नावों का सरकार बीमा करेगी। केज कल्चर, सी वीड फार्मिंग, कृत्रिम फिशरीज और नए फिशिंग वेजल्स आदि गतिविधियों के जरिए मछुआरों को सहयोग दिया जाएगा। सरकार ने 5 साल में मत्स्य निर्यात जो है 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो दोगुना होकर 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा की गारंटी से डेयरी व मत्स्य उद्योग को लाभ दिया जाएगा और 55 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने की योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 करोड़ से बुनियादी ढांचे का सुधार होगा। किसानों के समीप ही जो है फैक्ट्री या एक प्रकार से एक स्टोरेज लगाया जाएगा, जिसमें भंडारण केंद्र बनने से लागत घटेगी। मधुमक्खी पालन, इस कार्यक्रम पर 500 करोड़ खर्च होंगे और 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इसमें लाभ मिलेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हमने प्रधानमंत्री संपदा योजना के बारे में बताया था, मत्स्य संपदा योजना, और ये 7वें नंबर पर जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है और औषधीय पौधों को बढ़ावा इसमें दिया जा रहा है। 4,000 करोड़ खर्च करके 10 लाख हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधे लगाए जाने से किसानों को आय बढ़ाई जाएगी। और ऑपरेशन ग्रीन, इसमें जो है 500 करोड़ रुपए हरी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। एक देश एक बाजार नीति योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें आवश्यक वस्तुओं के कानूनों में भी फेरबदल का ऐलान किया गया है और इसका मकसद किसानों को उचित मूल्य दिलाना है और
निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि किसानों का उत्पीड़न रोकना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर पर सुधार करना उनका मेन प्रायोरिटी है और ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे किसान निर्यातकों और बड़े कारोबारियों के साथ काम कर सकें। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि विपणन नीति में बदलाव के जरिए किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति लाने की तैयारी है। बेहतर प्रसंस्करण ब्रांडिंग के लिए छोटे-छोटे जो संस्थाओं के ज़रिए किसानों तक मदद पहुँचाई जाएगी और उन्हें उन्नत खेती के साथ तकनीक की मदद से मार्केटिंग भी सिखाएँगे और 5 साल में इस क्षेत्र में 55 लाख नए रोज़गार पैदा होंगे। कृषि ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत की सबसे बड़ी आबादी का रोज़गार मिला है और लिहाजा इसमें थोड़ी-सी भी वृद्धि रोज़गार के बड़े अवसर खोल देती है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इस बार चौथे साल भी रिकॉर्ड अनाज उत्पादन होने का अनुमान है। 29.56 करोड़ टन उत्पादन हो सकता है फसल वर्ष 2019-20 में। और पवार ने पीएम को पत्र लिखकर चीनी उद्योग के लिए भी मांगी है मदद, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्द ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम ले आएंगे प्लस जॉब रिलेटेड का अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। इस समय कोविड-19 के कारण जॉब अपडेट नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट उस संख्या में नहीं आ पा रही है, थोड़ी बहुत आ भी रही है तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड ही है।